नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज हम जो डीडीसी है उसके सवाल हल करेंगे, जो लगभग 3 नंबर या 4 नंबर का आया करते हैं, वो ट्रांसलेशन को, जैसे कुरान का अदर भाषा में ट्रांसलेशन है या बाइबल का अदर भाषा में ट्रांसलेशन, ये आते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे जो विलियम शेक्सपियर के उसके भी कुछ कृतियों को लेकर सवाल आते हैं, इनको हम हल करेंगे। पहला है ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इन हिंदी राजस्थानी। अब एक जैसे किसी भी ग्रंथ का या अन्य भाषा में ट्रांसलेशन होता है, उसका जो हम वर्गांक कैसे बनाएंगे, डीडीसी के जरिए। जो कुरान है वो 200 के अंतर्गत आएगा रिलीजन में। तो जब आप किताब जब खोलेंगे तो आप ये 200 में रिलीजन में अब जाएंगे, तो ये 220 आपकी बाइबल का चल रहा है। और इसमें आप आगे जाएंगे ये अभी रोमानियन कैथोलिक चल रहा है। इस तरह आप पन्ने पलटते जाएंगे तो आपको ये यहाँ 297 ये इस्लाम धर्म का है। अब इसी में हमें आगे जो कुरान का जो मेन जो मूल कोड है वो कुरान का हमें मिल जाएगा। अब ये जो मूल कोड है 297.122 है, जो कुरान का है, जो कुरान का है, जो तो 297.122। और आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में, अगर और कुछ दे रखा है इसको तो। और इसमें जो ट्रांसलेशन के लिए आगे दे रखा है 5, यानी कि अदर लैंग्वेज में यदि आप ट्रांसलेशन करना चाहेंगे तो जो नोटेशन 1 जो 6 नंबर टेबल पे जाएंगे, उसका आधा रखना है 197.225 225। इस तरीके का आपको ये आधार ये रखना है। अब आपको क्या करना है, 6 नंबर जो टेबल है उस पर जाना। पहले तो कुरान के आपने या बाइबल किसी भी वो आप कोड ले लीजिए, वहाँ 6 नंबर टेबल में भी आपको मिल जाएंगे। तो आप सीधा 6 नंबर टेबल आप किताब की खोलेंगे, तो और उसमें आपको क्या करना है, ये अलग अलग भाषाओं के कोड है, तो दूसरी भाषा के जो कोड है वो हम एक बार लिखेंगे लाएंगे। और इसमें जो मैं हिंदी भाषा के जो कोड है वो लाएंगे। ये इंडो लैंग्वेज, ये जो हिंदी भाषा के जो कोड है वो है आपके क्या था इसमें, हाँ हिंदी के। ये स्टैंडर्ड हिंदी 914/31। तो हम यहाँ लिख देंगे 914/31, इतने हैं। अब इनको हमें जोड़कर ये बनाना है। तो 200 ये सॉरी 97 था, गलती से 292 आ गया। ये जो बेस नंबर है, अब इसमें आप शुरुआत में भी जाएंगे तो अब मैं आपको टेबल नंबर 6 शुरू हो रही है, वहाँ पे ये चीज़ें दी हुई है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे बाइबल के लिए इतने हैं, कुरान के लिए इसमें नहीं है चलो, लेकिन बाइबल के इसमें दे रखे हैं। तो आप 297 अब ये 122 अब 3 का जोड़ा बनाना। अब एक स्पेस आएगा, फिर 5, फिर 9, फिर एक स्पेस, फिर 431। ये इस तरीके से होंगे। यानी कि सबसे पहले आपने जो कुरान के जो ओरिजिनल कोड है वो
आपने वहाँ से ढूंढ लिए। उसके बाद जो टेबल नंबर 6 है उसमें जिस भाषा में वो ट्रांसलेशन चाहा गया है वहाँ से आप उस भाषा के जो कोड है वो वहाँ आप डाल देंगे। तो अब इस तरीके से हम राजस्थानी के भी डालेंगे। तो पहले इसके जो मूल कोड है वो हम लिखेंगे, जो कुरान के है वो लिखेंगे, जो बेस है ये काम आप रफ में करना, लेकिन आंसर आपका इतना ही कि होगा। ये जो आगे वाला काम है ये आपको रफ में करना होगा। तो अब आपको राजस्थानी भाषा के कोड लेने हैं, जहाँ से हिंदी के लिए थे वहीं से होंगे। 914 के अब ये गुजराती और राजस्थानी दोनों के 914 7 है। तो आप 914 7 अब इसको आप जोड़ दें 297.122 फिर स्पेस फिर 9591 स्पेस फिर 2 बचे वो। ये हो गया आपकी राजस्थानी में। ठीक उसी तरीके से अगर हमें तिब्बतियन में चाहिए तो ये 297.1225। अब तिब्बतियन भाषा के हम जो कोड है वो लाएंगे। ये रहे तिब्बतियन 954। आपको यहाँ पीछे वाले पेज में यहाँ आ जाओगे तो यहाँ से आपकी शुरू हो रहा है। यहाँ से आपको पता चल जाता है ये द्रविडियन है, डेविडियन है। इसे एक स्टेप और भी था आगे। तिब्बतियन की 954 1। तो आप यहाँ से लिख देंगे 954 1। अब आप इनको जोड़ देंगे 297.122 .122 फिर 595 फिर स्पेस, यहाँ भी स्पेस होगा, फिर भी यहाँ भी स्पेस और 4 1। यानी कि ये आप जब ये वर्गांक लाते हो ये शुरुआत वाले, तो फिर आप क्या 3 की जोड़ी बनेंगे। शुरुआत के 3 जोड़े, फिर दशमलव, फिर 3 की जोड़ी, फिर 1 स्पेस, फिर 3 की जोड़ी, फिर स्पेस, फिर 3 की जोड़ी या 2 है जो भी वो करेंगे। अब इंग्लिश में हमें करना है, मूल इसके वो आप लिख देंगे 297.112। अब जो छठी जो इस टेबल में इंग्लिश की जो कोड है वो शुरुआत जाएंगे। अब ये इंग्लिश के आपके 21 है, ओल्ड इंग्लिश के 29 है। अब आगे देखते अगर है तो वो लेते, नहीं तो ये हमें लेने हैं। अब ये डच भाषा के पड़े हैं तो अपन 21 ही है, तो यहाँ से हम 21 ले लेते हैं और फिर 21 यहाँ पर लगा देंगे। अब वापस इनको जोड़ देंगे 297.122 फिर 521। और उसी तरीके अगर डच भाषा में करना है 122.5। ये जो प्रेस वाला आगे का बराबर के बाद वाला ये आपको मूल ओरिजिनल उत्तर में वहाँ लिखना है और ये आप रफ में कर सकते हो। और डच के अभी यहाँ देखिए 393 1 393 स्पेस 1। अब आपको जोड़ने पड़ेंगे ये 297, ये गलती से आ रहा है 297.122 स्पेस ये 5 इधर का, फिर ये इधर के 2
3 9 और तीनों फिर बचे 3 1 बचे, यानी पहले 3 अंक, फिर दशमलव, फिर 3 अंक, फिर स्पेस 3 अंक, फिर स्पेस आगे 3 के जोड़े में। इसी तरीके से अगर फ्रेंच में करना हो तो 297.1225 इसका बेस नंबर, और फ्रेंच भाषा के जो कोड है वो हम यहाँ से लाएंगे। फ्रेंच, ये डच और डेनिश, स्पेनिश, इटालियन, ये रेफरेंस की 41 है, ठीक है। और फिर 41 हमने यहाँ पर लिख दिए। 297.122 स्पेस 541। अब ये तो होगी आपके कुरान के, यानी कि कुरान भाषा का अनुवाद। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके जिसकी मूल कोड है, आपको जो सारणी है आपके जो धर्मशास्त्र की 297 आपको जो मुस्लिम धर्म का मिलेगा, वहाँ से जो कुरान के है 297 1 1 2 2 5 इसका जो बेस नंबर है वो लेना है। और फिर उसके बाद जो 6 नंबर सारणी है उसमें जो भी भाषा के कोड मांग रहा है वो उसके पीछे आपको जोड़ देने हैं। अब इसी तरीके से हम बाइबल का भी करेंगे। तो बाइबल के आपको जो कोड है वो धर्मशास्त्र 220 में मिल जाएंगे, लेकिन ये सारणी जो शुरू हो रही है यहाँ से भी आपको दे रखा है फॉर ट्रांसलेशन बाइबल 220.5, ये भी आप कर सकते हो। तो जैसे डच में इसका करना है तो डच भाषा के कोड उसमें दिए हुए, और फिर 220.5 3 इस तरीके से ये है। तो सबसे पहले आपको जैसे बाइबल का बंगाली में करना है, तो पहले तो क्या करेंगे आप, जो बाइबल के जो बेस नंबर है वो आप यहाँ लिख देंगे 220.5 220.5। अब आपको जो 6 नंबर सारणी है उसमें जाना है, उसमें बंगाली भाषा के कोड आपको लेने हैं। बंगाली के 914 और 4, 914 स्पेस 4। अब तो ये जोड़ देने 220.591, फिर 2 ही बचे ये। अब ये आपका उत्तर हो गया। उसी तरीके से अगर इसको जापानी भाषा में करना है तो पहले 220.5 प्लस, अब जापानी भाषा के कोड हम लाएंगे 36 में। इस टेबल में धीरे धीरे आगे देखेंगे हम जापानी के कोड। ये रहे, कोरिया के भी है 956 जापान के, कोरिया के 57। तो ये आपके 956। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो 220.5959.5 स्पेस 6। अब ईरान की भाषा में करना है, चाइनीज का इसकी भाषा अगर मिल जाता तो अभी चाइनीज का कर देते, कि फिर बाद में भी पन्ने में पलटने पड़ेंगे। चाइनीज के लिए ये रहे 951। तो 220.5 फिर प्लस 951, तो ये हो जाएगा आपके 220.595 स्पेस 1।
उसी तरीके से ईरानियन भाषा का लेंगे। ये ईरानियन के 915 है, ठीक है। 220.5 प्लस 915, अब इनको जोड़ेंगे तो 220.5 और फिर ये 9 1 3 10, ये हो गया। ये तो हो गई ट्रांसलेशन। अब ये इनमें से कोई एक सवाल आपके आ जाता है, हर बार आता है, वो आपको 4 नंबर दिला के जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस कुरान के है तो वहाँ से कोड आप लेके आ जाएंगे। फिर जो 6 नंबर सारणी में उसके जो जिस भाषा के कोड है वो आपको ऐड करने। यदि बाइबल के 220.5 जो इसके आधार वो लाने, और फिर जिस भाषा के कोड मांग रहे हो वो आप इसमें जोड़ देंगे। और अब ये इंग्लिश वाले जो 800 वाला जो लिटरेचर पार्ट है, उस लिटरेचर पार्ट में आप जब जाएंगे तो वहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिलेगी। अब ये है आपके 800 वाला जो लिटरेचर वाला पार्ट। अब यहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें हमें मिल जाएगी। तो पीछे हम शुरुआत की ओर जाते हैं। यहाँ जैसे कॉलन की तरह ड्रामा, पोइट्री, वो सारे इसमें दे रखे हैं। 800 में 800 अलग है, साइकोलॉजी के अलग, क्रिटिसाइज्म अलग। जैसे कोई भी जनरल पोइट्री ड्रामा होता है 801 951 952, ये ड्रामा ऐसे लेटर के लिए, ये जनरली के लिए और दे रखे हैं। और इधर आप ये देखेंगे, ये कलेक्शंस के लिए दे रखे हैं, और ये इंग्लिश के लिए दे रखे हैं, अदर के लिए। तो कोड कुछ चीज़ें इसमें फिक्स है। और अपन जो बात करेंगे इंग्लिश की, जो शेक्सपियर हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। उनके सवाल जो देखेंगे, क्या क्या सवाल आते हैं वो सारे हम देख लेंगे। अब ये 820 से जो इंग्लिश शुरू हो रही है, अब यहाँ से आपके जो एलिजाबेथ जो पीरियड है वो, अब ये 822.33 शेक्सपियर है। अब यहाँ से सारे शेक्सपियर के सवाल इसी पेज से सारे उड़ जाएंगे, और ये सवाल आपके गलत नहीं हो सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको 3 नंबर या 4 नंबर दिला के जाएगा। अब यहाँ से सवाल हम देख लेते हैं। ये कॉमेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। अब इसमें हम देखेंगे कॉमेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। अब इसमें कॉमेडीज वाला आपको लेकर आना है। जो ये रहा कॉमेडीज, आप देखें OR। तो आप क्या लिखेंगे, करेंगे सबसे पहले कि 822.33, फिर
आप क्या है ओ डैश आर है तो आप लगा देंगे ओ डैश आर। यदि पूछे ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर तो विलियम शेक्सपियर के कोड है 822.33। अब ट्रेजेडी की आप वहाँ पर इसमें जाके 820 के बाद यहाँ से इसमें ट्रेजेडी लिखा होगा नीचे, ये रहा ट्रेजेडी S-20 तो आप यहाँ S-V ये आपके 4 नंबर पकड़। अब है क्रिटिसाइज्म ऑफ मैकबेथ। अब इसमें पहले तो मैकबेथ का देख लेते हैं। ये मैकबेथ ये हो गया, मिल गया है। मैकबेथ की है T56-6 तो 822.33 फिर T5-6 ये हो गया। अब है ओथिलो बाई शेक्सपियर 822.33। अब ओथिलो के जो कोड आप यहाँ से देख लेंगे, ओथिलो के T78 तो ये T7-8। अगला है कॉमेडीज वाला, ये आ गया। ये सेम सवाल है तो यही है। तो ये सवाल रिपीट हुआ तो इसमें कई सवाल रिपीट होते हैं और आपकी ये नंबर आपको दिला के जाएगा। ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि इस एग्जाम में यही चीज़ें काम आती। अब रोमियो एंड जूलियट बाई शेक्सपियर की कोड लगाओ 822.33। अब रोमियो जूलियट आप जो इसमें 800 वाले उस सीरियल में इसमें जाके रोमियो को ढूंढ लेंगे ना, रोमियो जूलियट ये रहा U34 U3-4। क्रिटिसाइज्म ऑफ शेक्सपियर, सिर्फ क्रिटिसाइज्म नहीं होगा, कुछ चीज़ें जोड़ी होगी, देख सकते हैं क्या है इसमें। क्रिटिकल क्रिटिसाइज्म, हाँ ये रहा टेक्सुअल क्रिटिसाइज्म तो ये आप ई लगा देंगे। ये यहाँ दिया हुआ टेक्सुअल क्रिटिसाइज्म, ये सामान्य जो क्रिटिसाइज्म है वो यहाँ से लेंगे तो ये ई लगा देंगे। 822.33 और ई। अब कोटेशंस ऑफ विलियम शेक्सपियर, कोटेशंस के लिए इसमें है कुछ ये कोटेशंस के लिए एच है तो अब यहाँ लिख देंगे 822.33 एच। कंप्लीट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर इन इंग्लिश विदाउट नोट्स। इसमें वर्क्स का अब जैसे मान लो आपको आ जाए सवाल के शेक्सपियर बिब्लियोग्राफी तो 822.33 और आप ये कर देना बी, और क्रिटिसाइज्म आए तो ई कर देना, और बिब्लियोग्राफी आए तो कंप्लीट डिटेल्स। दोबारा सवाल देख लें जी, विदाउट नोट्स, ये रहा विदाउट नोट्स, ये पार्शियल कमेंट्स विदाउट नोट्स तो एल आएगा। तो आप यहाँ कर देना है 822.33 और एल।
तो इस तरह से ये सवाल थे, ये आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपको तरीका भी मैंने बता दिया। ये नंबर आपके स्कोरिंग है और इससे बढ़कर आपको कोई स्कोरिंग सवाल हो ही नहीं सकते। तो आप इनको अच्छी तरह समझ के जाएं और परीक्षा में आपको अंक दिलाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।